नमस्ते दोस्तों, स्को हाई चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदियां। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की नदियों को 3 भागों में बांटा गया है। पहली हिमालयी नदियां, दूसरी मैदानी नदियां और तीसरी पठारी नदियां। हिमालयी नदियों की बात करते हैं। यह नदियां उत्तर प्रदेश के जलतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस श्रेणी में गंगा, यमुना, रामगंगा, घाघरा और गंडक जैसे प्रमुख नदियां आती है। विशाल ग्लेशियर इन नदियों में निरंतर जल की आपूर्ति करते रहते हैं। अब आती है मैदानी नदियां। इन नदियों का जलस्तर बारिश के मौसम में काफी बढ़ जाता है और गर्मी में काफी कम हो जाता है। इस श्रेणी में गोमती, वरुणा और सई जैसी नदियां आती हैं। अब बात करते हैं पठारी नदियों की। इन नदियों का उद्गम मालवा और विंध्य के पठारों से होता है। इस श्रेणी की प्रमुख नदियां हैं चंबल, सिंध, बेतवा और केन। तो आइए अब जलतंत्र की सबसे बड़ी बॉस गंगा नदी के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश में इस नदी की लंबाई लगभग 1450 किलोमीटर है। यह नदी उत्तर प्रदेश के 28 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रदेश में इसके सफर को बीबी ट्रिक से आसानी से याद कर सकते हैं। ये नदी बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और बलिया जिले से बाहर निकलती है और बिहार में बक्सर से प्रवेश करती है। अब बात करते हैं गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना की। यमुना नदी का उद्गम बंदरपूछ ग्लेशियर से होता है। इसकी कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में इसके सफर को याद करने की आसान ट्रिक है सह प्रयाग। यह उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से प्रवेश करती है और प्रयागराज में ये गंगा नदी में मिल जाती है। अब बात करते हैं टोन्स नदी की। पहाड़ी टोन्स यह उत्तराखंड के पहाड़ों से निकलती है और यह यमुना नदी की सहायक नदी है। पठारी टोन्स ये दक्षिण के पठारों से निकलती है और सीधे गंगा में मिलती है। अब बारी आती है हिंडन नदी, यमुना की प्रमुख सहायक नदी। इस नदी का पानी काले रंग का है और ये नोएडा और गाजियाबाद से होकर गुजरती है। यमुना की 4 प्रमुख पठारी सहायक नदियां हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन। इसे याद करने की आसान ट्रिक है चंबल के डाकू इटावा गए, सिंध का जाल बुनकर बेतवा के वीर केन को बांधा। चंबल नदी इटावा जिले में, सिंध नदी जालौन में, बेतवा नदी हमीरपुर में और केन नदी बांदा जिले में यमुना से मिलती है।